ये देखो, फास्ट फूड तो इसकी जान है। मैंने अभी बता के हटा कि पकोड़े लेके आए थे, तो कैसे पड़ रहा था। अब देखो, ये है इसकी हरकत है। ये देखो, इतनी मासूम है, चेहरा बना लेगा ना, ये देखो। हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप मैं आज ना हम आपको मोती की स्टोरी सुनाएंगे सारी। तो मैंने आपको जैसे कल कहा था, तो आज आपको हम सारी मोती की स्टोरी सुनाएंगे। तो यार ध्यान से सुनना, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर, मतलब सैडनेस भी है, काफ़ी कुछ है स्टोरी में। तो ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। यार हम न्यू है मतलब इस लाइन में, तो यार सपोर्ट जरूर करना। आप सबकी सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। चलो चलते हैं फिर मोती की स्टोरी की तरफ। सिस्टर आपको स्टोरी सुनाएगी, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। सिस्टर ना मतलब पकौड़े लेके आई थी 5 रुपए के। तो और देखो, मोती को देखो, मोती को पकौड़े के लिए कैसे चू चू कर रहा है। ले मोती, आया। ये देखो गाइस, पकौड़े नज़ारे तो ये ले रहा 5 रुपए में से, तो 2 रुपए का तो यही खा गया हमारे पकौड़े। तो अब हम ना मोती की स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज सुनाते हैं, आज भी लेट हो गए थोड़ा सा, तो आपको बताते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਦੀ ਓ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡੌਗਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਮਸਤੀ ਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਤੀ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਸ ਵਰਕ, ਬਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡੌਗ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਮਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਉਹ ਡੌਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਮਾ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10 ਇਅਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡੈਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਬਰਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਣ। हिंदी ओके, मेरे ने मैंने क्या कि हिंदी च बोल। हम इसको ले आए, एकदम से बोली चेंज होगी। फिर हम इसको ना, हम बच्चों का लालच होता है कि हाँ कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो वो हम ले आए। बट ये मिक्स था, तो बहुत ज़्यादा समझदार सीगा। मतलब छोटे होंगे, अब मम्मा ने चल जाना, जैसे भी स्कूल चल जाते थे हम भी, तो इसको वॉशरूम वगैरह जो भी इसने वॉशरूम में जाके कराता था। फिर इसका नाम भी मेरे ब्रदर ने रखा था मोती। पहले हीरा रख रहे थे, बट वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। फिर हमने उसके ऊपर ही चेंज करके जैसे हीरा को फिर मोती हम क्या, क्योंकि उस टाइम पे यार यही नाम चलते थे ज्यादा। मोती हो गया, हीरा हो गया, मूवीज में होता है ना, जो वो ये है। हम भी बच्चे थे तो हमारे भी दिमाग में। फिर ये बहुत ज़्यादा भूखा था, मम्मी ने मुझे कहा कि तू दूध लेके आ। तो फर्स्ट टाइम हमने इसको दूध पिलाया। इसके पीठ पे जख्म भी तो था कितना बड़ा। हाँ, तो हमने पहले हमने जख्म नहीं देखा। फिर मेरे फादर भी थोड़े टाइम बाद आ गए। फिर इसको चलना भी मतलब हमने अपने हाथों में सिखाया। और फिर इसकी पीठ में बहुत सारे जख्म थे। मतलब हमें सुनने में आया कि इसको किसी ने इसके ऊपर ना पत्थर से मारा था, ईंट से मारा था। फिर जख्म था, तो फिर ये ठीक हो गया। यार हमने मैंने ना मेरी गाइस तो मैं बताता हूँ, जो मेरे 3 महीने की ना छुट्टियाँ थी, 10वीं के पेपर दिए थे मैंने उस टाइम मेरे ख्याल से। तो मेरे 3 महीने की छुट्टियाँ मैंने घर पे बैठ के नहीं देखा। तो आप यकीन नहीं करोगे, 10 साल का हो गया। तो मुझे भी अब यकीन आ रहा है कि मेरे 10वीं को करीब 10 साल हो चुके हैं मेरी को। तो मेरी वैसी उम्र कब लगती है, अगर मैं 24 का हो जाऊंगा फैब में, तो
अब बाकी सारी स्टोरी सिस्टर बताएगी। तो हम कहाँ थे? यार कि मतलब इसकी पीठ पे पत्थर हाँ, मारा था ना, तो मतलब इसकी पीठ में पत्थर मार के फिर हमने इसका इलाज कराया, पर तूने तो नहीं मारा, किसी ने मारा, कह रही पत्थर नहीं नहीं किसी ने किसी ने मार मार दिया, दिया। सॉरी आई फॉरगॉट। बट फिर हमने इसका इलाज करवाया। यहाँ पे हमारे डिस्पेंसरी है, प्राइवेट ही है, कहते गवर्नमेंट है पर प्राइवेट ही है। मतलब जैसे इलाज है वो गवर्नमेंट है, तो बाकी जो मेडिसिन है वो पेड है सारी, जितनी Like मेडिसिन। हाँ लाइक पीजे। तो और फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो मेरी मम्मी ने इसको गोदी में डालकर, जैसे बच्चों को सिरिंज के साथ दूध पिलाते हैं, बच्चों को माँ दूध पिलाती है, ऐसे मेरी मम्मा ने इसको सिरिंज के साथ दूध पिलाया। गाइस ये मरता मरता बचा है, तो मरता मरता। फिर इसने क्या करा, सारा दिन इसने रात को वॉमिट करी, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, हमारी फैमिली इरिटेट हो गई। तो फिर मम्मी ने इसको कह दिया कि इसको छोड़ आओ, बट 4 नंबर है यहाँ पे, तो वो काफ़ी दूर है ना। हाँ। बट ये हमने इसको एक बार छोड़ा तो ये हमारे पीछे भाग गया है। फिर हमने मन बना लिया कि हम यहाँ पे पार्क में छोड़ देंगे इसको, अगर इसने पर वहां नहीं छोड़ेंगे 4 नंबर में, क्योंकि हाँ। क्या पता कौन सा डॉग इसे कौन सी बाइट कर और दे। वहाँ पे सड़क भी थी ना, तो फिर यार ये आज तक हमारे घर पे भी नहीं पता, आप शायद वीडियो देख के आज पता लग जाए कि हमने इससे 4 नंबर छोड़ा नहीं था। हाँ, हमने इसको 4 नंबर छोड़ा नहीं, हमने इसको पार्क में छोड़ दिया। तो मेरी मम्मी ने ये फिर बाबा जी की ये अरदास करी, हमारे घर में फोटोज वगैरह दी कि अगर बाबा जी आपने इसको रखना है तो इसको ठीक हम इलाज करवाए थे, हम इलाज भी बहुत करा रहे हैं पर इसको रिकवरी नहीं हो रही यार थी। 3 मंथ्स थोड़े नहीं होते गाइस, 3 हाँ, मंथ्स। तो फिर हम रिकवरी नहीं हो रही थी इसकी, तो फिर रिकवरी करने के फिर के बाद फिर मम्मी ने कहा कि अगर आपने इसको घर पे रखना है तो आपकी मर्जी। तो हम इसको छोड़ के, हमें लगा कि ये हमें भूल गया है, उस टाइम हमारे पास 2-3 मंथ का ही चाहिए, 2-3 मंथ्स का था, तो हमने सोचा कि क्या बताइए हमें भूल गया होगा, तो हम इसको पार्क में छोड़ के आ गए। पार्क से हमारा घर भी फिर भी मतलब 100 मीटर होगा। हाँ 100 to 100 मीटर होगा। तो हमने, पर फिर उसके बाद ये ग्रुप के अंदर आके ये रोने लग गया, तो मेरी मम्मा फिर ऊपर चले गए छत पे कपड़े उतारने, तो मैंने भी गेट खोल ही रही थी अपनी पौड़ी का। हेलो मम्मा, स्कूल थे मम्मा। हाँ 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 हमने इसे ऊपर नहीं चढ़ा दिया था जब बाद में आ गया था ये। हाँ, मैं पौड़ी का, मैंने कहा ये आ गया है ना। पहले जब ना गाइस ये आया ना, तो अब हम बाहर गए, तो मैं इतना खुश हुआ जाके, तो ये सिस्टर कह रही देख, है ना, तो देख, तो मैं ना अंदर आया देख मिल्क लेने के लिए, तो ये पता नहीं कहाँ चले गया, फिर मैं दोबारा रोने लग गया, फिर दोबारा आके गेट पे बैठ गया, तो फिर मैंने इसे ऊपर चढ़ा दिया, और मम्मा को पता लग गया था, है ना, कि मम्मा आते आते कह रहे मोती कहाँ पे है। मैंने कहा मम्मा हमें क्या पता कहाँ गया, मम्मा कह रहे कहाँ पे, ऊपर चढ़ाया ना, मैंने कहा हाँ जी, तो मम्मा कह फिर रही मम्मा नीचे ने ले रख आओ। लिया था। तो अब डिस्पेंसरी में जहाँ पे हम हॉस्पिटल, फिर हमने इसका बड़ा इलाज कराया हमें, फिर अब डिस्पेंसरी में भी मतलब हमारी फैमिली पॉपुलर रखी है, और ये जो मोती है इसको सब लाडला कहते हैं वहाँ के, हमारे घर का ये लाडला है, क्योंकि हमने इसको बड़े जैसे बच्चों को हम पालते हैं, हमने वैसे इसको पाला। फिर ये हमारे पास अभी ये 10 ईयर का हो गया है, बट 1 जैन का जन्म है इसका। हाँ 1 जनवरी का है इसका बर्थडे, ये 10 ईयर का हो गया। बट अब भी इसके थोड़ी ना 2-3 ईयर्स बिफोर इसकी थोड़ी हेल्थ इशू इसको होगी, क्योंकि एज के हिसाब से हो जाती है सबको, तो इसको स्किन की एलर्जी हो गई थी, इन्फेक्शन, सो इसकी इम्यूनिटी पावर लो होने के कारण इसको स्किन की इन्फेक्शन हो गई। उससे पहले ये लगता ही नहीं था कि ये उस टाइम 7-8-9 आई थिंक 9th ईयर्स का है। नहीं 8-9 ईयर्स का होगा, उस टाइम लगता नहीं था। तो फिर हमने इसका मेडिसिन के कारण इसके बाल चिट्टे होने लग गए, क्योंकि इसके रेगुलर चल रही थी। गाइस और ऐसे अभी स्किन भी- हो जाती थी जैसे ना गलगी हो। हाँ, और जब मशीनों से स्किन निकालते थे ऊपर से एक बार चमड़ा- तो मैं बेहोश हो गया था वहां पे। चमड़ा, तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम 2-3 टाइम्स ये हुआ, जैसे मांस नहीं खरोड़ते वो ऐसा सिस्टम करते थे, तो इसको डॉक्टर ने मना, क्योंकि इसका है बोला, इसको इसकी मदर कहते हैं, मोती की मदर कहते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर चल जाए तो वो पीछे पीछे जहाँ पे ये जाएगा उसके पीछे पीछे जाएगा, तो अभी इसको अभी कहते हैं। अभी एक चीज दिखाता हूँ, देखना इसकी वो देखो कैसे कैसे कितनी गौर से सुन रहा है अपनी स्टोरी, कि मेरी स्टोरी पे बात हो रही है, कितनी गौर से सुन रहा है बैठ के। ये सुन रहा भी, चिक्के भी मार रहा था, शायद बीच में आई भी होगी ना। हाँ तो फिर इसकी हो गई, फिर हम अब इसका थोड़े, अब इसकी वहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा, डॉक्टर कह रहे इसका कितना वेट होगा, हमने कहा इसके 30-35 किलो होगा वेट, बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतना नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी एज हो गई थी। हमने कहा, हमने डॉक्टर को गारंटी दी थी, हमने कहा शर्त लगा लो कि 35 किलो के 2-3 किलो कम हो जाएगा,
पर इसका इतना है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा तो ऐसे ही हुआ। तो वो हंसने लगे, कह रहे कि ये तो बहुत यंग लगता है। फिर उन्होंने इसके पॉडकास्ट इसके नाम पे चला, तो इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रही है इसकी। और अभी भी इतना ये है, हमने इसको बचपन से सब कुछ खिलाया जो हम खाते थे। गाइस गोलगप्पे, गोभी की सब्जी तक आता है। अच्छा एक चीज और है, सब्जी खाए ना खाए, गाजर खाएगा और जो भी है मूली फास्ट भी फूड। खा लेगा। हाँ, फास्ट फूड जैसे फास्ट फूड तो बस। मतलब इसकी डाइट ही नहीं है। अब देखिए, दिखाइए देखो कैसे मुंह घुमा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा। अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है, अभी आगे मतलब कैसे ये बीमार वगैरह हो गया था, क्या क्या हो गया था, तो कैसे मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ के बारे में अभी अगले पार्ट में बताएंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस करके हमने सिर्फ पहला 2 पार्ट्स में से कन्वर्ट कर दिया। पहला पार्ट आज आएगा और दूसरा पार्ट कल आएगा। तो अगर आप इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो, चैनल को अच्छी मतलब सपोर्ट करोगे, तो हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। इसके व्यूज़ अच्छे आएंगे वीडियो के, तो हम इसका दूसरा पार्ट कल को अपलोड करेंगे अगर इसके व्यूज़ अच्छे आए। नहीं तो फिर हम बाद में अपलोड करेंगे किसी दिन। और कमेंट्स करके बताना कि हाँ इसका दूसरा पार्ट अपलोड करें या ना करें। तो आज के लिए इतना है, टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।